हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आए हो, आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। हमारा टारगेट चल रहा है यूपी टेट। आज का टॉपिक रहेगा सौरमंडल। आप देख रहे हैं मिस्टर सीस बायो स्टडी यूट्यूब चैनल, जिस पर हम डेली यूपी टेट की क्लासें करा रहे हैं। अगर आप नए हो, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहना। देखिए, आज का हमने टॉपिक जो लिया है, आज का टॉपिक हमने सौरमंडल लिया है, क्योंकि सौरमंडल से प्रश्न एक दो प्रश्न पूछे जाते हैं। क्योंकि जब हमारे इन्वायरमेंट में जो पर्यावरण है, पर्यावरण में आपका देखिए भूगोल और यहाँ तक कि कभी संविधान से सवाल भी उठा लेते हैं। संविधान की जो मूल प्रवृत्तियाँ हैं, तो इस टाइप से प्रश्न उठा लेते हैं। हमें भूगोल और संविधान, बाकी ईवीएस तो सब लोग जानते हैं। ये टॉपिक आपको पढ़ने हैं अगर आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं। इन्वायरमेंट पक्का करना है आपके, तो उद्यान वगैरह हैं या आवरण हैं या समर हैं, रामसार हैं, कितने हैं, इस टाइप से प्रश्न के पूछ लेते हैं। और बायोलॉजी से भी प्रश्न पूछ लेते हैं इन्वायरमेंट में। चलिए, क्लास शुरू हो गई। आपका पहला प्रश्न आ गया आपके स्क्रीन पे। बहुत अच्छी क्लास रहेगी, बार बार प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। प्रश्न है, पहला प्रश्न है, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी। सौर जो प्रणाली है, इसकी खोज किसने की थी। तो इसका आंसर है कोपरनिकस ने। देखिए, वन लाइन क्वेश्चन लिए हमने, सब वन लाइन क्वेश्चन। कोपरनिकस ने सौर, अगर पूछता है कि सौर प्रणाली की खोज किसने की थी, कोपरनिकस ने। दूसरा प्रश्न है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाला जो खगोलीय पिंड क्या कहलाता है। अगर सूर्य के चारों ओर खगोलीय पिंड की बात करें तो क्या ग्रह, उसको क्या बोलते हैं, ग्रह बोलते हैं। तीसरा प्रश्न है आपका, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं, उपग्रह। क्या कहते हैं, उपग्रह। ग्रह की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था, केपलर ने। जो गति है, गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था, केपलर ने। सौरमंडल में कितने ग्रह हैं हमारे, 8 हैं। कितने हैं, 8 हैं। छठा प्रश्न है, सूर्य से बढ़ती दूरी की। देखिए, उन्होंने कहा है सूर्य से बढ़ती दूरी है, सूर्य से बढ़ती दूरी का वो ग्रह का नियम में से कौन सा सही है। अगर हम पहले देखिए बढ़ेंगे, पहले शुक्र बढ़ेंगे, शुक्र से फिर हम शुक्र, शुक्र से पृथ्वी, पृथ्वी मंगल, इस टाइप से हम बढ़ेंगे। इस टाइप से हम बढ़ते चले जाएंगे, इस टाइप से हम बढ़ते चले जाएंगे। पूछा बढ़ता क्रम, सूर्य से बढ़ती दूरी। अब पूछा साथ में प्रश्न है, साथ में प्रश्न है पृथ्वी से बढ़ती। अब पूछा इन्होंने पृथ्वी से बढ़ती दूरी। पृथ्वी से बढ़ती दूरी अनुसार ग्रह में निम्न में से। अब हम पृथ्वी से पहले हम क्या लेंगे, शुक्र आ गया हमारा, फिर हम बढ़ेंगे, फिर हमारा मंगल ग्रह आ गया, फिर उसके बाद में हम बढ़ेंगे, फिर हमारा बुध आ गया, फिर बाद में उसके बाद में हम बृहस्पति आगे जाएंगे, तो फिर हमारा क्या आ जाएगा, आपका बृहस्पति। इस टाइप से पहले शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति। पृथ्वी से बढ़ती दूरी, पृथ्वी से दूर दूर, यानी कि पृथ्वी से इतनी दूर दूर होते चले जा रहे हैं ये, इस टाइप से। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का भाग है। अगर सौरमंडल के भाग की कर ले तो शूद्र ग्रहण, धूमकेतु ग्रह। शूद्र ग्रहण, धूमकेतु ग्रह। नवा प्रश्न है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं। तो 89 हैं। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है, 89 बात कर ले, 89 है। 10वां है, निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है। पूछता है, यूपी टेट पूछ लेता कि ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस उपग्रह पर स्थित है। तो यह है आपका मंगल ग्रह पर। 10वां प्रश्न आपका। 12वां प्रश्न है, पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है। अगर हम पार्थिव ग्रहों की संख्या की बात करें तो 4 है। 13वां है, निम्नलिखित में कौन सा पार्थिव ग्रह है। देखिए, कौन से पार्थिव ग्रह हमारे, बुध, शुक्र और मंगल। ये हमारे 3 ग्रह है, ग्रह और है, ठीक है। इस टाइप से हमारे पार्थिव ग्रह है। नेक्स्ट 14वां प्रश्न, बाहरी ग्रह या बृहस्पति सादृश्यों की संख्या कितनी है। तो हमारी 4 है। अब पूछा कि बाहरी बृहस्पति बाहरी सादृश्यों में ग्रहों की सम्मिलित कौन सी है। आपके शनि है, अरुण है, वरुण है। इस टाइप का हमारे सादृश्य कितने हैं, 3 है, 4 है ये। नेक्स्ट प्रश्न छठा आपका 16वां प्रश्न। 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन 2 ग्रह को छोड़कर। देखिए, नंबर आने का 16वां प्रश्न क्या आ गया, किन 2 ग्रह को छोड़कर से सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर क्या है, वामावर्त घूमते हैं। 2 ग्रह को छोड़कर, 2 ग्रह कौन से, शुक्र और आपके अरुण, या सूर्य के चारों ओर नहीं घूमते, बाकी 6 ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। 17वां प्रश्न आपका, सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है।
अगर सौर मंडल का जन्मदाता की बात कर ले तो हमारा सूर्य को कहा जाता है। 18वां प्रश्न है, ब्रह्मांड में विस्फोट तारा कहलाती है। अगर ब्रह्मांड में विस्फोट तारा की बात कर लेते तो अभिनव तारा कहलाता है। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। अगर देखिए वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है तो कोपरनिकस ने खोज की थी। कोपरनिकस ने। 21वां प्रश्न 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारत मानते थे। तो ये हमारा सूर्य हमारा ग्रह नहीं है। 21वां, सूर्य के संगठन सहायक गैस। अगर सूर्य की संगठन है सहायक गैस है कौन सी हमारी, तो हाइड्रोजन है और आपकी हीलियम है। हाइड्रोजन और हीलियम है। 22वां प्रश्न आपका, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है। अगर सूर्य के मध्य भाग को बोलते हैं तो प्रकाश मंडल कहते हैं। सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है। अगर सूर्य के ऊपर के भाग को बात करें तो बड़मंडल कहा जाता है। बड़मंडल। 24वां प्रश्न है, सूर्य साधे पूरब में निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। जो पृथ्वी आपकी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है इसलिए सूर्य साधे पूरब में ही निकलता है। 25वां प्रश्न है, नॉर्वे में अर्धरात्रि समय पूर्व कब दिखाई देता है। तो 21 जून को। 21 जून को। और नॉर्वे जो देश है आधी रात में आपको सूर्य दिखाई देता है नॉर्वे में। 26वां प्रश्न आपका, एक ग्रह की अपनी कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है। तो अपसौर कहा जाता है। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है। तो उपसौर कहा जाता है। 28वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किन के बीच की औसत दूरी को खोलीय एकांक कहा जाता है। अगर खोलीय एकांक की बात कर लेते हैं हम तो पृथ्वी तथा सूर्य, निम्नलिखित किन के बीच की औसत दूरी को खोलीय एकांक कहा जाता है। तो पृथ्वी तथा सूर्य। 29वां प्रश्न है, मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है। मध्य रात्रि सूर्य व ध्रुवीय व्रत में देर तक चमकना। सूर्य का ध्रुवीय व्रत में देर तक चमकना। 30वां प्रश्न है आपका, मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है। अगर मध्य रात्रि सूर्य किस देश में दिखाई देता है तो आर्कटिक क्षेत्र में। सूर्य में काला धब्बा क्या है। अगर हम सूर्य में काला धब्बे की बात करें तो 90 धब्बे स्थान जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ है। 90 ऐसे धब्बे हैं सूरज में जो प्रकाश असमर्थ, जो यानी कि प्रकाश असमर्थ है, मतलब प्रकाश नहीं दे सकते वो। 32वां है, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है। तो 71%। 33वां प्रश्न है आपका, 33वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक तारा है। अगर तारे की बात करें तो सूर्य भी हमारा तारा है। और 34वें प्रश्न की बात करें तो सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है। अगर सौर पृष्ठ तापमान की बात करें तो आपका 6000 सेंटीग्रेड होता है। कौन सा, जैसा आपका ये सूर्य है तो ये आपकी जो बाहरी परत है इसका जो टेम्परेचर होता है 6000 होता है सूर्य का टेम्परेचर 6000 सेंटीग्रेड। और इसका तो आज तक किसी ने नापा नहीं बीच का जो कितना होता है। और इसको हम बाहरी जो परत इसको कैरोट वो कोरोना भी बोलते हैं। कोरोना इस बारी बारी परत को इसको सूर्य की। 35वां प्रश्न है, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व होता है जो भौतिक में पाया जाता है। अगर हाइड्रोजन की बात करें तो हम हीलियम पाया जाता है सूर्य के। 36वां है, सूर्य प्रकाश धरती पर पहुंचने में कितने समय लेता है। तो 8.3 सेकंड। किसी में 8.22 सेकंड मिलेगा आपको। तो आपका 37वां प्रश्न, सूर्य के सबसे पास का ग्रह कौन सा आपका बुध है। 38वां है, बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है। तो वो कितनी होती है 88 होती है। और 39वां है, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं। किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है। तो बुध में होती है। 40वां है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के चारों ओर घूमने वाला उपग्रह नहीं है। तो बुध तथा शुक्र है। शुक्र ऐसे हैं जो घूमने वाले नहीं हैं। 41वां है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है। तो आपका बुध है।
42वां सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह क्या है? बुध है। 43वां निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक होती है? तो बुध की होती है। 44वां निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? तो बुध है। चंद्रमा के साथ दृश्य दिखाई देने वाला ग्रह क्या है? आपका बुध है। 45वां। 46वां सौरमंडल में कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है होगा? शुक्र है। यानी कि 47वां है निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो शुक्र को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। 48वां प्रश्न देखिए, किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? तो शुक्र को कहा जाता है। सबसे चमकीला ग्रह भी शुक्र को कहा जाता है। और सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन से हैं? तो बुध तथा शुक्र हैं। 51वां यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे? तो शुक्र की। 52वां सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा? शुक्र है। और पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? आपका शुक्र है। 54वां प्रश्न बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा के नाम से भी जाना जाता है? तो शुक्र को। 55वां निम्नलिखित में ग्रह में से सौंदर्य का देवता कहा जाता है? शुक्र को। सुपरनोवा एक मृतप्राय तारा है। 57वां उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? रॉबर्ट प्यारी ने की थी। और 58वां साउथ पोल पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो एमंडसेन। पृथ्वी के सबसे निकट खगोलीय पिंड है चंद्रमा। और आपका 60वां है पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द में स्पष्ट की जा सकती है? लब्धभक्ष गोलाभ। पृथ्वी सूर्य के पारित अपनी कक्ष में लगभग किस गति में चक्कर लगाती है? तो 2 सेंटी प्रतिदिन। 62वां सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकट होती है। देखिए कह रहे हैं 62वां प्रश्न, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की जो परिभ्रमण की चाल क्या होती है? तो इसका आंसर है कि अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकट होती है। 63वां प्रश्न आपका, पृथ्वी की भ्रमण गति क्या है? 27 किमी प्रति घंटा मीटर सेकंड है। 64वां है आपका, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का जो व्यास है तो 12,800 है व्यास। और 65वीं प्रश्न बात कर ले, सूर्य की जो परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है? तो जुलाई को महीने में होता है। 66वां प्रश्न है, पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? तो आपका जनवरी है। और आपका 67वां प्रश्न है, तारे पूरब से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखाई देते हैं? पूरब से पश्चिम में, तो पृथ्वी पश्चिम से पूरब को घूमती है इसलिए ज़्यादा दिखाई देते हैं। 68वां है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है पश्चिम से पूरब। आकार की दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? 5वां। किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं? पृथ्वी को। पृथ्वी स्थित है शुक्र एवं मंगल के माध्यम। किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? तो 3 जनवरी को। पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर यह होती है 4 जुलाई को। और 75वां, पृथ्वी पर आकृति उपग्रह चंद्रमा। दिन व रात होने का कारण पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन। सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारों में प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है 4.2 वर्ष। 78वां है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो 149.6 मिलियन किमी। और 79वां प्रश्न आपका, अपने अक्ष पर पृथ्वी का चक्कर कितने समय में पूरा करती है? तो आपका 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। 80वां प्रश्न आपका, पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि समान होती है भूमध्य रेखा पर। 81वां प्रश्न आपका, दक्षिण गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को। 82वां है आपका, 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है 24 घंटे। 83वां प्रश्न कह रहा है कि पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा? आपका शुक्र है। और 84वां प्रश्न है, निम्न में से किन स्थितियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं? तो कब पड़ती है सीधी? 21 मार्च तथा 23 सितंबर को। तो ये रहे दोस्तों आपको 84 प्रश्न, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रहे आपके। क्लास रट्टा मार क्लास है, एक क्लास और उसके बाद में आपका सौरमंडल कंप्लीट हो जाएगा। जो भी आप नए हो हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के पास अधिक से शेयर करते रहना, क्योंकि क्लास स्पेशल रहेगी यूपी टेट। बाय दोस्तों, टेक केयर, फिर मिलेंगे अगली क्लास में, क्योंकि क्लास अच्छी है आपकी
और अच्छे नए टॉपिक से देखते हैं कौन सा टॉपिक लेकर आएंगे।